एक ऐसा लड़का जो आपके चेहरे पर हमेशा खुशी लाता था, आपको एंटरटेन करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज उसी के चेहरे से ही खुशी चली गई। दिन था 15 मार्च 2025। इस दिन थी मेरी बर्थडे और मुझे बर्थडे पर जो सरप्राइज मिला था वो थी एक बिल्ली। अब दिखने में तो ये एक आम सी बिल्ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मेरी जिंदगी बदल के रख देगी। अब कैट्स पालने का शौक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे ये गिफ्ट करके और भी ज्यादा खुश कर दिया। अब मैंने अपनी इस बिल्ली का नाम रखा फ्लफी, जो कि मेरे हर आने वाले व्लॉग में आती थी। अब शुरू में तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुझे पहचानने लग गई, मेरे साथ खेलने लग गई, मेरे साथ सोने भी लग गई। यानी कि अब हमारी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और मैं जब भी घर आता था सबसे पहले आकर मैं अपनी फ्लफी को उठाता था। अब सारा दिन मैं घर से बाहर रहता था, अपने काम वगैरह करता था, व्लॉग बनाता था, और जैसे ही मैं घर वापस आकर फ्लफी को देखता था मेरी सारी थकावट यकीन करो उतर जाती थी। और मेरी फ्लफी के व्लॉग्स भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए और उन पर मिलियंस में व्यूज। अब जब भी मैं घर होता था ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता था जब मैं अपनी फ्लफी को प्यार ना करूं या उसको उठाऊं ना। अब फ्लफी मेरे लिए एक बच्चा बन चुका था, यानी कि जैसे ही हम बच्चे को पालते हैं मैं भी उसको वैसे ही पालता था, उसका खाना पीना सब कुछ मैं ही देखता था। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मैंने अपनी फ्लफी के साथ रैंडम वीडियो बनाया और वो वीडियो 140 मिलियन व्यूज तक पहुंच गई। अब वो मेरे लिए पहले ही इतनी ज्यादा अजीज थी, 140 मिलियन व्यूज आने के बाद सोचो वो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गई। और उसके बाद दिन गुजरते गए, हमारी इमोशनल अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन आखिर में वो दिन आया जिस दिन मुझे फ्लफी छोड़कर चली गई, और वो दिन था 16 अगस्त 2025, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले। अब हुआ कुछ यूं था कि मेरी फ्लफी गई हुई थी घर से बाहर घूमने फिरने के लिए, और वो अक्सर जाती है 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद वापस आ जाती है। और उस दिन हमें जाना था किसी शादी पर, और हमारे सारे घर वाले शादी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और उस वक्त 9 बज रहे थे जिस टाइम मैं भी घर पे तैयार हो रहा था और मेरी फ्लफी घर के बाहर गई हुई थी। अब जब भी वो घर से बाहर जाती है पहले तो मैं उसको फौरन से पकड़ के घर ले आता हूँ ताकि उसको कोई उठा के न ले जाए। लेकिन उस वक्त हमारे सारे घर वाले तैयारी के अंदर मसरूफ थे और किसी को भी ख्याल नहीं था कि फ्लफी घर से बाहर गई हुई है। तैयार वगैरह होकर हम जैसे ही शादी पर जाने लगे तो मुझे याद आया कि फ्लफी तो घर पर है ही नहीं। फिर फौरन से भागकर मैं घर से बाहर गया और जाकर फ्लफी को ढूंढा तो मुझे बाहर भी फ्लफी कहीं पर नहीं मिली। अब हम शादी पर जाने के लिए भी काफी ज्यादा लेट हो रहे थे और मेरा भाई छोटा घर खड़ा हुआ था और मैं उसके जिम्मे लगा के गया कि तूने फ्लफी को ढूंढना है। मुझे तो उस वक्त ऐसे ही लग रहा था कि फ्लफी इधर ही कहीं होगी, किसी के घर चली गई होगी, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम शादी से वापस आए तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि हमारी फ्लफी कहीं पर भी नहीं मिल रही। ये सुनते ही मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया और फौरन से फ्लफी को ढूंढने लग गया। हर किसी के घर जाके चेक किया मैंने, और उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और मैं कुछ ही घरों में जाकर चेक कर सका था। अब मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम फ्लफी को सुबह ढूंढ लेंगे क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है, तुम सो जाओ। अब सारी रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरी फ्लफी के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ, सुबह उठकर मैं सबके घर जाके चेक करने लग गया कि मेरी फ्लफी वहां पर शायद मुझे मिल जाए। मैंने पूरे 2 से 3 घंटे लगाए, पूरा मोहल्ला छान मारा, एक एक घर का दरवाजा बजा के पूछा तो मुझे फ्लफी कहीं से नहीं मिली। और ये वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जिस दिन मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ था। इससे पहले मुझे याद नहीं कि इतना ज्यादा डिप्रेस में आज से पहले हुआ भी हूं या नहीं। अब आप सबके लिए तो फ्लफी एक आम सी बिल्ली होगी, लेकिन उसके साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट है और वो सिर्फ कैट लवर ही समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक भी मैंने फ्लफी की उम्मीदें नहीं छोड़ी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दरवाजा खुलेगा और कोई फ्लफी मेरी मुझे देकर चला जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि फ्लफी के जाने के बाद मैं कोई बिल्ली पालूं या फिर पालने का सोचूं, क्योंकि इंसान अगर किसी को इतनी मोहब्बत से पालता है तो वो एक दिन ऐसे छोड़ के चला जाए तो उसको बहुत ज्यादा अफसोस